हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। Guys, जो आज का हमारी मीटिंग है वो है फॉलो अप। ठीक है, राइट वे फॉलो अप। राइट वे फॉलो अप कैसे आप ले सकते हो। आज मैं आपको पूरा का पूरा चीज डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को एक राइट फॉलो अप लेना है जिसमें आप एक तगड़ी लेवल ग्रोथ को ले सकते हो, है ना। तो मीटिंग का लास्ट एंड तक बने ना, तभी जाके आपको वो सारी चीजें समझ आएगी जो एक्चुअल में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं फॉलो अप किसे कहते हैं। फॉलो अप हम सिंपली उसको कहते हैं कि कोई किसी चीज के बारे में बार बार याद दिलाना। ठीक है, मतलब कि जो लीड होती है हमारी, लीड को हम अपने बारे में याद दिलाते हैं कि हम जिंदा है। ठीक है, जो हमारी चीज है, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा मतलब चीज वैल्यू चीज है जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो जिंदा है। ठीक है, बस इतना हमको याद दिलाना होता है। ऑलराइट, सो जस्ट 1 मिनट। Recording in progress. ऑलराइट, इस फोन से मुझे पता चलेगा कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है ना। जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल दूंगा जिसके जिसके थ्रू से आपको क्लियर आ जाएगा कि एक्चुअल में फॉलो अप कितना मस्ट होता है एंड कैसे हम फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है जब वो फॉलो अप लेती है तो हम फॉलो अप में क्यों डरते हैं ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ फॉलो अप की। गैस देखो, फॉलो अप हम एक्चुअल में कैसे लेते हैं, हमारा भी किसी न किसी ने फॉलो अप लिया है ना। फर्स्ट में बात करता हूँ फॉलो अप किसने हमारा लिया है। जब भी हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप किसी गाड़ी देखने, मतलब अगर हमें न्यू कार लेनी होती है ना, अगर आप में से किसी भी पर्सन को देख लेना, अगर जिसने देखा वो ग्रेट, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। जब भी हमें कोई न्यू गाड़ी लेनी होती है, ठीक है, जब भी हमें कोई न्यू गाड़ी लेनी होती है, जब हम उस शोरूम पे जाते हैं तो पहले ही हमको वहां पे एक फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक शीट होता है वो, या तो वो ऑनलाइन होता है या तो वो ऑफलाइन होता है, दोनों में से एक तो होता ही होता है। ठीक है, वो लोग हमें बोलते हैं सर गाड़ी लेने से पहले आप हमारा ये फॉर्म फुलफिल कर दीजिए। वहां पे हमारा डेट, मतलब हम वहां पे ना हमें कुछ डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, जस्ट वहां पे हमारा नाम, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड एक और दो तीन चीजें जो होती है, मतलब हमारा कितना है, बजट कितना है वगैरह, वो चीजें हमें वहां पे देनी पड़ती है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो डिटेल्स किस लिए, अगर इस पर्सन ने अभी गाड़ी नहीं ली, अगर इस पर्सन ने अभी गाड़ी नहीं ली, इन फ्यूचर ये हमारी गाड़ी जो है डेफिनेटली लेगा। कैसे, क्योंकि हम इसको फ्यूचर्स अपने बताने वाले थ्रू ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होता है व्हाट्सएप के थ्रू, या तो वो व्हाट्सएप के थ्रू हमें चीजें भेजेंगे, या तो वो जीमेल के थ्रू से हमें चीजें भेजेंगे, या तो हमें वो डायरेक्ट नॉर्मल मैसेज में कुछ चीजें भेजेंगे। दैट मीन्स कि उसको हम फॉलो अप कहते हैं, है ना। आज मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ कि हम फॉलो अप कैसे लीड को लेते हैं, फॉलो अप कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। फॉलो अप होता है स्टार्ट जैसे ही हमारे पास कोई भी लीड आती है, जैसे ही हमारे पास कोई भी लीड आती है, जब हम लीड को प्रेजेंटेशन सेंड करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन के बाद जितना भी प्रोसेस रहता है, मतलब प्रेजेंटेशन भी आता है किसमें, फॉलो अप में। बट प्रेजेंटेशन के बाद जितने भी चीजें हम शेयर करते हैं वो पूरा का पूरा हमारा ब्रॉडकास्ट थ्रू फॉलो अप रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस उसके बाद जो रहेगा वो फॉलो अप का रहेगा। बहुत सारे लोगों को ना एक दिक्कत आती है। एक बार मुझे जरूर चैट में बताना कितने लोगों को ये दिक्कत आती है। एक बार मुझे जरूर बताना ये कितने लोगों को दिक्कत है। जैसे ही हमें लीड मैसेज करते हैं सर मुझे बताओ ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने, फिर हम नंबर सेव कराते हैं। नंबर सेव कराने के बाद उससे डिटेल्स पूछते हैं, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो। सॉरी, ये नहीं कौन, उसको हम सिंपली 3 डिटेल्स पूछते हैं। आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो, एंड आप क्यों करना चाहते हो, या कुछ और डिटेल्स हम लेते हैं। ठीक है, स्टेट कौन सा है। तो उसके बाद डील जो लीड होती है वो डील डन करती है, मतलब वो डिटेल्स भी हमें शेयर करती है। उसके बाद हम जैसी प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, बिजनेस की प्रेजेंटेशन जब हम शेयर करते हैं, उसके बाद एक दिक्कत आती है, लीड रिप्लाई नहीं करती है। लीड बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती। कितने लोगों को दिक्कत आती है, हैंड रेज कर दो या टैप मी कर दो चैट में। मुझे आती है। सर क्या आपसे बात कर सकते हैं आफ्टर मीटिंग डियर। मी मतलब हर किसी पर्सन को, ये आप ही लोगों की दिक्कत नहीं है, हर एक पर्सन को, लिटरली बता रहा हूं मैं, हर एक पर्सन को ये दिक्कत आती है। इसी दिक्कत को मैं खत्म करने वाला हूँ आज। अगर आप मीटिंग के लास्ट एंड तक बने रहोगे ना, जो चीजें बताने वाला हूँ पूरा का पूरा अगर आप सीखोगे ना, हर किसी को आती है ये दिक्कत। जैसी लीड होती है रिप्लाई करती है, मतलब प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, उसके बाद वो रिप्लाई नहीं करते। हाँ करते हैं, 10 में से 100 में से 2 लोग करते हैं, 3 लोग करते हैं, हार्डली अगर 5 लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी लोग नहीं करते हैं। सबको आती है, सबको आती है, ठीक है ना। बट देखो आज मैं उसी का आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप उसको टैगल करोगे, कैसे आप उसको फेस आउट करोगे, मतलब कि आपको उसके बाद रिप्लाई भी आना शुरू हो जाएंगी एंड जो लीड है वो भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट मैं बात करता हूँ हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं आस्क राइट क्वेश्चन। ये मैंने सेल्स क्लोज में भी बोला था, आस्क राइट क्वेश्चन। आस्क राइट क्वेश्चन में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब तक हम सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना लीड से या किसी भी पर्सन से, तब तक हम सही चीजें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, है ना।
सो जरूरी है, एक चीज मस्ट रहती है कि जो कि होता है आस्क राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन क्यों पूछना जरूरी होता है? देखो कोई भी पर्सन आपको, अगर आप इस मीटिंग में आओगे एंड अगर आप अपने टीममेट को बोलोगे कि मीटिंग कैसी लगी, उसके पास तीन ऑप्शन होंगे। मैं आपको बताता हूँ आस्क राइट क्वेश्चन में कितना फर्क होता है। ठीक है, नेगेटिव एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, आप फिर खुद रियलाइज कर देना। देखो अगर आपका टीममेट कोई मीटिंग शेयर करोगे, उसके बाद टीम मतलब अपने टीममेट को क्या बोलोगे, मीटिंग कैसी लगी। ठीक है, मीटिंग कैसी लगी, पॉइंट को समझना गाइस। मीटिंग कैसी लगी, जैसे उसको बोलोगे ना मीटिंग, उसके पास तीन ऑप्शन है। या तो वो बोलेगा ठीक थी, या तो वो बोलेगा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे, या तो वो बोलेगा बेकार है ना। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन तो वो डेफिनेटली चूज करेगा ही करेगा। या तो बोलेगी अच्छी है, या तो बोलेगी थोड़ा सा ठीक ही थी, या तो बोलेगी बिल्कुल बेकार थी। है कि नहीं? यही तीन ऑप्शन बोलेगी। बट अगर आप इसको पॉजिटिव वे में उस क्वेश्चन को रखोगे, ठीक है, अगर आप इस मतलब क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में रखोगे, ठीक है, आप उसको बोलोगे मीटिंग में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था। मीटिंग में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था? पहले आपने बोला मीटिंग कैसी लगी थी, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो बोला आपने उसको मीटिंग कैसी लगी आपको, मतलब ये आपने चेंज कर दिया। इसके बदले क्या लिखा आपने? इसके बदले क्या लिखा आपने? मुझे चैट में बता दो एक बार जिसको याद रहा। मीटिंग में कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको? यहाँ पे तो नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। या तो बोलेगा मुझे पहला सेटअप अच्छा लगा था जब सर ने ये वो चीज बोली थी, या वो बोलेगा बीच में जो सर ने बताया था, या वो बोलेगा जो लास्ट में सर ने चीज बताई थी वो मुझे अच्छी लगी। दैट मीन्स कि नेगेटिव आया ही नहीं। जब नेगेटिव हम जैसे हम बोलते हैं ना वैसे ही हमको आता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। है कि नहीं? वैसी ही सेम चीज हमारे साथ होती है। अगर हम लीड को सही क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें सही आंसर मिलेगा। अगर हम रॉन्ग आंसर मतलब अगर हम गलत क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें गलत ही आंसर मिलेगा। जब हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं तो पहले पहली चीज मैं आपको तीन स्टेप्स बताऊंगा। तीनों के तीनों स्टेप्स को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। हर एक लीड पे तीन लीड आएंगे आपके पास, तीनों के तीनों लीडों को आप ये प्रोसेस फॉलो कर लेना गैस। ठीक है। फर्स्ट जो चीज है वो है गैस, 1 मिनट। फर्स्ट जो चीज है, जैसी लीड आपके पास आ रही है, जैसी लीड आपके पास आ रही है तो लीड को आप बोल देना मतलब जैसे प्रेजेंटेशन शेयर करो, प्रेजेंटेशन के बाद उसको ये क्वेश्चन नहीं करना आपको जो प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया था वो कैसा लगा, ऐसा नहीं बोल देना। बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं बोलना। डायरेक्ट उसको ये बोल देना, मुझे ये बताओ जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको शेयर किया ये आप कब बोलोगे। जैसे ही किसी पर्सन को मतलब प्रेजेंटेशन शेयर करोगे, उसके बाद आधा घंटा या 24 आवर्स में बोल देना। डायरेक्ट सोचो 24 आवर्स में आपको ये पॉइंट बोल देना है लीड को। क्या बोलना है? डियर मुझे ये बताओ जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था उसमें आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा था। उसमें आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा था? जैसे ही वो बोले कि मुझे कोर्स अच्छे लगे थे, जैसे यहाँ तो वो कुछ और बोलेगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू यू आप खुद सोचो कि वो क्या बोल सकती है वहां पे जो उसको अच्छा लगा होगा। जब आपने मतलब ज्वाइन किया तो उससे पहले आपके सपन सर में जिसने आपको ज्वाइन किया आपने, उसने भी आपको एक क्वेश्चन बोला होगा, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको शेयर किया है, सो आप मुझे ये बताओ कि इसमें आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा था। आपने बोला होगा कोर्सेज, आपने बोला होगा प्राइजेस, या आपने बोला मतलब जो भी चीज आपने बोली होगी उसी अकॉर्डिंग आप मतलब उस पर्सन ने आपको पिच किया। जैसे सपोज अगर किसी पर्सन ने मेरे साथ ज्वाइन किया यहाँ पे, जस्ट हम एक पर्सन का नाम लेते हैं, ठीक है, मतलब आप खुद का ही नाम लूंगा अख्तर, मेरा एक डाउन लाइन है उसका नाम है अख्तर। जब उसने मेरे साथ ज्वाइन किया था मैंने उसको क्या बोला था पहले, या जिसने मेरे को ज्वाइन किया तो उसको उसको उसने भी मुझे यही बोला था, सर भाई या सर या जो भी था, डियर मुझे ये बताओ जो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो आपको साथ शेयर किया तो उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा था। ठीक है ना? तो उस मैंने फिर उसको यही बोला था मुझे कोर्स अच्छे लगे थे, या मुझे प्राइस अच्छा लगा था, या जो चीज मुझे अच्छी लगी थी, है ना, मैंने सच ही बोला होनेस्टली मुझे ये चीज अच्छी लगी थी। अगर उसने मुझे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होता, भाई मुझे ये बता जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको वीडियो शेयर किया था वो कैसा था, मैं बोलता बेकार था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बट मैंने क्या, उसने मुझे क्वेश्चन क्या पूछा, राइट क्वेश्चन पूछा, मुझे ये बताओ आपको प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, मैंने बोला प्राइजेस। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कोर्सेज प्राइजेस स्किल जो भी मैंने बोला, उसने मुझे उसी अकॉर्डिंग पिच किया। मतलब जो हम सोचते हैं ना, अगर हमें कोई चीज वैसी ही मिलती है ना तो हम बहुत खुश होते हैं। जैसे ही मैंने अपने सब जिसने मुझे ज्वाइन किया मैंने उसको बोला मुझे कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छे लगे, तो वो मुझे पूरे 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 का पूरा डिटेल्स किस में देने लगा, बेनिफिट्स बताने लगा कोर्सों के। अगर आप इसको लेते हो उससे क्या क्या चीजें आपके लाइफ में इंप्लीमेंट हो सकती है, ग्रो हो सकती है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू, उसने मुझे उसी अकॉर्डिंग पिच किया। जैसे ही मुझे उसी अकॉर्डिंग पिच किया ना उसने, तो वैसे ही फिर मैं उसके साथ ज्वाइन हुआ हूँ। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। फर्स्ट हमें राइट क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, फॉलो आपका फर्स्ट चीज है वो है राइट क्वेश्चन। दूसरा जो चीज है, दूसरा क्वेश्चन, डियर मुझे बताओ मैं आपको कब कॉल करूं। कितने लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं लीड को, डियर मुझे ये बताओ मैं आपको कब कॉल करूं। अपनी वैल्यू ही नहीं रखते हैं। गाइज अपना कैमराज भी ऑन रखो यार, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊंगा। कितने लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं लीडों से, मैं आपको कॉल कब करूं।
अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग बता दो मुझे चैट में, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? अगर गलत है टाइप नो, अगर सही है टाइप यस। यस और नो टाइप कर दो। कितने लोग क्वेश्चन, मतलब लीड को ये क्वेश्चन पूछे, मैं आपको कॉल कब करूं, या आप मुझे बताइए मैं आपको कॉल कब करूं, उसी को बोलते हैं अप्रूवल लेते हैं। कितने लोग ये गलती करते हैं? बिल्कुल सही है। अरे मुझे ये बताओ कितने लोग ये पूछते हैं एंड ये गलत है या सही है? मुझे टाइप यस या नो में आंसर दे दो फास्ट। यस और नो में आंसर दे दो। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये सही है, बट मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। देखो, फर्स्ट ना अपनी हमेशा अपने चीजों की फीसा, एक ने बोला नो है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, जब तक हम खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे ना, तब तक लोग हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। हमें खुद की वैल्यू खुद देनी होती है। वैल्यू क्रिएट करना है, राइट ना मैम? मतलब वैल्यू को क्रिएट करना पड़ता है गाइस। राइट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। जब तक हम खुद की वैल्यू खुद ही नहीं करेंगे तो लीड हमें क्या वैल्यू देगी? घंटा वैल्यू देगी क्या? नहीं देगी वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जिससे हमें हमको भी वैल्यू मिले एंड जो हमारी लीड है उसको भी वैल्यू मिले। पॉइंट को समझो। वर्ड्स में ना, वर्ड्स में डिफरेंस होते हैं एंड वर्ड, वही वर्ड्स हमारी सेलिंग में रुकते हैं एंड वही वर्ड्स हमारी सेलिंग को ग्रो करते हैं। डिपेंड आप पे करता है आप कौन से वर्ड्स यूज करते हो, है ना? तो देखो पहले हमें खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है। लीड को ऐसा लगना चाहिए जो ये पर्सन है, अगर मैं आज इस अपॉर्चुनिटी को मिस करूं, मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है ना? डायरेक्ट लीड को ऐसा लगना चाहिए। तो जब कॉलिंग का ऑप्शन आए ना, तो वहां पे ये नहीं बोलना है, वहां पे ऑप्शन चूज करना है। हमेशा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन चूज करो। लीड को बोलो कि नहीं, मैं जो है वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस वजह से अगर आप मुझसे बात करोगे तो उसमें पहले आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो देखो लीड को ये क्वेश्चन नहीं पूछना। दूसरा क्वेश्चन जो है कि मतलब हम क्या करते हैं, सर या मैम या ब्रदर जो भी होती है, डियर डियर मुझे बताओ कॉल कब करो, ऐसा नहीं बोलना है। इस वर्ड को कट करो आई से ही। उसको ये बोलना है, ब्रदर आई होप कि आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा, सो अब मुझे आप ये बताएं मैं आपको कॉल कब करूं, मैं आपको कॉल किस टाइम पे करूं। मैं 12 बजे फ्री रहता हूँ, 8 बजे फ्री रहता हूँ, तो आप मुझे बताएं मैं आपको 12 बजे कॉल करूं या 6 बजे कॉल करूं या 5 बजे कॉल करूं या 9 बजे कॉल करूं। जिस टाइम आप, जो लगता है ना आपको टाइम में, इस टाइम में इसको कॉल कर सकता हूँ। मतलब या तो मॉर्निंग में कर दो या तो आप इवनिंग में कर दो, या मॉर्निंग में या इवनिंग में, जो भी आपको आप टाइम अच्छा लगता है। ठीक है? मतलब मैं अप्रोक्स हर एक लीड को बोलता हूँ, जब भी मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, अगर मैं खुद कॉल करूँ तो मैं खुद, अगर नहीं मेरी टीम जो होती है वो कॉल करती है। हम दो ऑप्शन हमेशा लीड को देते हैं, दोनों में डेफिनेटली लीड एक ना एक क्वेश्चन को चूज करती ही करती है। ठीक है? ओके, इसका भी आंसर दूंगा मैं। तो हम क्या करते हैं, हम लीड को दो ऑप्शंस देते हैं, हमेशा दो ऑप्शंस देते हैं। पहले मैं उसको बोलता हूँ ओके आई होप डियर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच किया होगा। देखो फर्स्ट मैं आपको कॉल की इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ, कॉल मस्ट क्यों होती है। अगर हम देखो, एक चीज होती है, मतलब कि एक थिंग है, हर्षित मेहता जो है ना, हर्षित मेहता, उसने एक बात बोली है कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज ट्रस्ट। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज ट्रस्ट। चीप पीपल्स कांट अफोर्ड। सिंपल सी बात है, जो ट्रस्ट होता है ना, अगर कोई भी पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, फिर आप उसको कुछ भी करने के लिए बोलो ना, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है आपके लिए, बट डिपेंड करता है आप किस तरह से बोलोगे। मतलब आपका जो ट्रस्ट है वो कितना होना चाहिए। तो सेम इन द केस है, लीड को अगर ट्रस्ट बिल्ड कराना है, मतलब लीड को अगर ट्रस्ट बिल्ड कराना है तो कॉल पे कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा, है ना? तो लीड को कॉल पे कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको पता चला कॉल पे कनेक्ट करने से क्या होता है, ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है। अगर आप चैट में क्लोजिंग करोगे, चैट में आपको 3 दिन लग सकते हैं, एंड अगर आप कॉल पे क्लोजिंग करोगे तो 24 आवर्स में आप क्लोजिंग कर सकते हो। तो जब कॉल करने का ऑप्शन आएगा, देखो हम कौन से मतलब वर्ड्स यूज करते हैं। हम ये बोलते हैं, हेलो डियर आई होप कि आप ठीक होंगे। डियर जो मैंने ऊपर आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर किया था, आई होप कि आपने ये कंप्लीट वॉच किया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तो मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, तो आप मुझे बताएं, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको किस टाइम पे कॉल करूँ। सुबह मॉर्निंग में, सुबह मॉर्निंग का टाइम देना, वहाँ पे डायरेक्ट टाइम देना। तो आप मुझे बताएं मैं आपको 10 बजे कॉल करूं या इवनिंग में 5 बजे कॉल करूं, क्योंकि इस टाइम में फ्री रहता हूं मैं। डेफिनेटली लीड दूसरा ऑप्शन चूज करेगी वहां पे, या आप ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है? ये साइकोलॉजी है। लीड वहां पे दूसरा ऑप्शन चूज करेगी, वो बोलेगी मुझे 5 बजे कॉल कर लेना। देखो जब आप 5 बजे कॉल करोगे, लीड को पता है सर मुझे कॉल करने वाला, मैम मुझे कॉल करने वाले है ना, उसको पता है मुझे कॉल करने वाला, क्यों करने वाला, क्यों कॉल करने वाला, ये उसको ये भी पता है। क्यों उसको ये पता है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने बिजनेस के लिए फॉर्म फिल किया है, या मैंने बिजनेस के लिए उसको मैसेज किया था, मुझे ये वही बताने वाला जिसके लिए इसने ये मुझे बोला है कि मैं आपको कॉल करूं या ना करूं। फिर उसके बाद आपको कॉल पे क्या बातें करनी है, वो मैंने ऑलरेडी बताया, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं आपको फर्स्ट क्या बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे राइट क्वेश्चन पूछने हैं, है कि नहीं? तो कितने लोगों को ये दो चीज समझ आई, जो कि बहुत ज्यादा रोल अदा करती है, बहुत ज्यादा रोल। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताता हूँ, कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताता हूँ, जो कि हम लीडर्स यूज करते हैं अपनी इनकम को डबल करने के लिए।
सेम अगर आप लोगों को भी क्या डबल इनकम करनी है तो आप लोग अभी इन चीजों को फॉलो करना है। देखो जो ये आप लोगों के क्वेश्चन है ना, ये मैं लास्ट में लूंगा, क्योंकि पहले मैं वो चीज आपको बताऊंगा। हो सकता है जो मैं सारी चीजें बताऊंगा ना यहाँ पे, अगर उन्हीं में आपका आंसर निकलेगा तो फिर लास्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे ना उनका आंसर मैं लास्ट में दूंगा आप लोगों को। हाँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना वो हम लास्ट में लेते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा गैस, आप टेंशन मत लो। तो अब मैं आपको फॉलो अप के तरीके बताऊंगा। फॉलो अप के कितने तरीके हैं, किसी को पता है फॉलो अप के कितने तरीके हैं? फॉलो अप करने के कितने तरीके हैं गाइस? एनीवन नोज? किसी को पता है? और किसी को नहीं पता है? तो देखो फॉलो अप के बहुत सारे तरीके होते हैं। चार, यस राइट। फॉलो अप के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट चार मेन तरीके होते हैं, ठीक है? चार मेन तरीके होते हैं, वो हम मैं जो मेन मेन तरीके होते हैं, जो मोटे मोटे पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब जिसमें आप तगड़ी लेवल ग्रोथ को ले सकते हो। फर्स्ट जो तरीका होता है वो होता है स्टेटस। स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केट, स्टेटस एंड स्टोरी एक ही होता है। दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है? ब्रॉडकास्टिंग। तीसरा होता है कॉलिंग एंड डायरेक्ट मैसेजेस, ठीक है? ये चार तरीके होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, लाइक जीमेल, जीमेल मार्केटिंग, जीमेल के थ्रू से हम फॉलो अप ले सकते हैं। वो भी फॉलो अप होते हैं ना। तो देखो मैं आपको अब चार तरीके बताऊंगा, मतलब कि जिससे आप तगड़ी लेवल ग्रोथ को ले सकते हो। फर्स्ट जो चीज है वो है ब्रॉडकास्ट। कितने लोगों को आता है ब्रॉडकास्ट बनाना? कुछ लोग यहाँ पे मुझे न्यू नजर आ रहे हैं, जो कि पहली बार मीटिंग में है। कितने लोगों को ब्रॉडकास्ट बनाना आता है? ओके, मोहम्मद भाई को आता है, अब्दुल्ला मोहम्मद को भी आता है, यास्मीन को भी आता है, फिजा को भी आता है, ग्रेट। आबिद, ग्रेट। ओके, जिन लोगों को ब्रॉडकास्ट आता है फॉलो अप करने से, ग्रेट है। जिनको नहीं आता है उनको मैं बता दूं, यूट्यूब पे जाना, वहां पे सर्च करना हाउ टू क्रिएट ब्रॉडकास्ट। यूट्यूब पे जाना, वहां पे सर्च करना हाउ टू क्रिएट ब्रॉडकास्ट। वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो फिर आप वहां पे व्हाट्सएप पे जाके देखो, व्हाट्सएप में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इस फोन से लेता हूँ, ठीक हो? देखो गाइस, आई होप कि मेरी व्हाट्सएप आप लोगों को दिख रहा होगा। शायद ये ब्लर कलर लाइट बहुत ज्यादा दिख रही होगी। उनमें दिख रहा नहीं, किसी में भी नहीं दिख रहा है, लाइट थोड़ा ज्यादा कर रही है। तो जो अपना फोन होता है ना, व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप ओपन करोगे ना, साइड पे चार्जिंग के नीचे थ्री लाइन्स आएंगे, ठीक है? उन थ्री लाइन्स पे क्लिक करना, वहां पे एक ऑप्शन आता है न्यू ब्रॉडकास्ट का, ठीक है? दूसरे नंबर पे वहां पे न्यू ब्रॉडकास्ट ऑप्शन आता है। वहां पे क्लिक करना, वहां पे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, मतलब जो लीडर्स के हैं, उनको ऐड कर देना, फिर एक ग्रुप बन जाता है उनका। फिर जो भी चीज आप ब्रॉडकास्ट में शेयर करते हो वो मतलब कि थ्रू ग्रुप नहीं जाता बल्कि पर्सनली जाता है। जैसे उस पर्सन को लगता है इसने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, ठीक है? तो इस पॉइंट को फॉलो करना, ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना। जिनको अच्छे से समझ नहीं आएगा, यूट्यूब पे जाना, वहां पे सर्च करना हाउ टू क्रिएट ब्रॉडकास्ट, वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद ब्रॉडकास्ट बना लेना। देखो ब्रॉडकास्ट ना एक ऐसा बड़ा चीज है जिसे हम मतलब कि 250 लोगों को एक ही क्लिक में मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो सुन लो। ब्रॉडकास्ट एक ऐसा मतलब कि ग्रुप बनता है, ठीक है? उसको हम ग्रुप नहीं कहेंगे, बट ग्रुप की जैसा बनता है वो, ठीक है? जैसा हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप में हम बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते हैं, 1024 ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटी में 2000 से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। जो हमारा ब्रॉडकास्ट होता है उसमें हम ऐड कर सकते हैं 250 सेकेंड्स। 250 सेकेंड्स लोगों को अगर आप मतलब कि एक एक करके मैसेज करोगे, मुझे लगता है पूरा दिन जाएगा। पूरा दिन जा सकता है अगर आप एक एक करके उनको मैसेज करोगे। बट अगर आप एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते हो, ब्रॉडकास्ट में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगते मैसेज करने 250 लोगों को। गए जस्ट वन कर दो इसको हम। तो ब्रॉडकास्ट जो होता है, अब मेरी वॉइस सही आ रही होगी, आई होप कि आपको मेरी वॉइस अब सही आ रही होगी। देखो गैस, ब्रॉडकास्ट जो होता है, फर्स्ट आपको एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है। जैसे आप एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते हो, जितने भी लोगों को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया है, जितने भी लोगों को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया है, चाहे वो 100 होंगे, 200 होंगे या 250 होंगे, ठीक है? जैसे उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, उसके बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आपको फोर्स नहीं करना है लीड को, नहीं मुझे रिप्लाई करो, नहीं मुझे बताओ किस पैकेज स्टार्ट करना है, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है? वो हमें मतलब कि जंग मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। लोग हमारे पास खुद आए, खुद बोले सर मुझे स्टार्ट करना है। तो अब क्या करना है, जैसे ही ब्रॉडकास्ट क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद वहां पे मतलब मैसेज भी नहीं करना है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट क्रिएट करोगे, उसमें जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर किया है, ठीक है, जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर किया है, अगेंस्ट उसमें एक मैसेज डाल देना,
फिर ऑडियो नोट के थ्रू से भी डाल सकते हो, या टेक्स्ट में भी एक मैसेज डाल सकते हो। उसमें मैसेज आप दो तरह से डाल सकते हो, टेक्स्ट, ऑडियो नोट या वीडियो फॉर्म में। ये आपकी मर्जी, आप किस वे में मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग आप मैसेज डाल सकते हो। एंड दूसरा चीज, ब्रॉडकास्ट के दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। एक होता है वीकली, दूसरा होता है मंथली। अगर आप वीकली ब्रॉडकास्ट करोगे तो वीक में आपको 2 बार करना है, और अगर आप मंथली ब्रॉडकास्ट करोगे तो 8 बार आप कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है। अगर लीड्स का फ्लो ज्यादा आ रहा है तो आप वीकली करो, एंड अगर कम आ रहा है तो आप, अगर कम आ रहा है तो वीकली करो, अगर ज्यादा आ रहा है तो मंथली करो। ठीक है, ज्यादा आने से आपका व्हाट्सएप बैन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही ब्रॉडकास्ट बनाओगे ना, जैसे ही ब्रॉडकास्ट बनाओगे, ब्रॉडकास्ट में फिर एक ऑडियो नोट डालना है। हेलो डियर, आई होप कि आप ठीक होंगे डियर, आप बहुत टाइम से मेरे साथ कनेक्ट हो, आप मुझे मैसेज किया सर मुझे बताएं ऑनलाइन तरीके से पैसे कैसे कमाने हैं। राइट, तो मैंने आपको बिजनेस के रिलेटेड सारे डिटेल्स शेयर कर दिए थे, जिसमें आपको कंप्लीट मैंने वर्क डिटेल्स बताई थी कैसे आपको ऑनलाइन में काम करके पैसे कमाना है। सो आप मुझे बताएं, आपने अभी तक अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो क्या रीजन है जो आपने अभी तक अपने वर्क को स्टार्ट नहीं किया है। जब आप ये ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालोगे ना, सामने वाले की क्यूरियोसिटी जाएगी, बस सीधा आपने उसके दिल पे वार किया है। समझ रहे ना, क्या सीधा दिल पे वार किया है। जो भी उसको डाउट होंगे, चाहे वो प्राइस का होगा, ऑफर का वेट होगा, काम समझ नहीं आया, कुछ भी होगा, जो भी होगा ना, डेफिनेटली आपको बोलेगी, उसी टाइम बोलेगी सर मुझे पैसे कम है, सर मुझे काम समझ नहीं आया, सर मुझे पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाना है। जो भी है उसी उसी टाइम उसको बोलो, उसका आंसर दे दो, क्विक रिप्लाई दे दो, क्विक रिप्लाई दो। ठीक है, क्विक रिप्लाई दो, उसका आंसर दो उसी टाइम उसको, एंड उसको क्लोज करो। एंड दूसरी चीज, अगर आप कभी एक स्टेटस लगाते हो, आप उसके बाद दूसरे, मतलब आप सोचते हो कि मैंने इस लीड के लिए एक स्टेटस लगाया था, अब मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब अगेन से नहीं लगा सकता हूँ, तो व्हाट्सएप पे एक फीचर आता है, मतलब कि प्रिवेसी का, माई कंटेक्ट्स का, एवरी वन का, एंड एक और चीज होता है, मतलब अगर आप एक ही पर्सन को दिखाना चाहते हो तो आप बाकी लोगों को हाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई लीड आपके पास न्यू आ रही है, आपको लगता है कि हॉट लीड, अगर मैं इसको ये स्टेटस दिखाऊं जो मैंने ऑलरेडी 10 दिन पहले अपने स्टेटस पे रखा था, तो अगर मैं इसको ये स्टेटस रखूं, मतलब दिखाऊं, तो डेफिनेटली क्लोज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी सारे कंटेंट्स को म्यूट रखना है, ओनली उसको अनम्यूट रखना है। बाकी सबको म्यूट रखना है, उसको अनम्यूट रखना है, एंड वो अपना स्टेटस अपलोड करना है, उसको दिखाना है। अगर आपको लगता है ऐसा कोई ऐसा स्टेट्स होता है, तो यहाँ अगर आपको 10 लीड्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो 10 लीड्स को मैंने ये स्टेट दिखाया, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तो अगर मैं अगेन से ये न्यू 10 लीड्स को दिखाऊंगा ये स्टेटस, तो मुझे क्लोज हो सकते हैं। तो आप सभी लीडर्स को क्लोज कर दो, मतलब कि ये हायर रख दो, एंड ओनली उन 10 लीडर्स को अनहायर रख दो जिनको आप स्टेट्स दिखाना चाहते हो। फिर अपना स्टेट्स लगा लो ताकि उनको दिख जाएगा वो, एंड उसको आपको क्लोज ही निकल जाएगी। ये मैं खुद पर्सनल यूज करता था, मतलब कि आज से 1.5 साल पहले, तब से मेरे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं सबके लिए स्टेट्स रखता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। या आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपको कम, मतलब कि क्वालिटी लीड्स आ रहे हैं, बट आपको कम लीड्स आ रहे हैं, अगर आप उनमें बहुत ज्यादा रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो, तो आप ये तरीका को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको आज ही एक काम करना है, मतलब कि 24 आवर्स में आपको ये काम खत्म करना है, आज ही, आज ही। आपको 20 ऐसे स्टेटस स्टोरी बनाने हैं जिनके थ्रू से आप, जिनको आपको याद रखना है, जिनमें आपको एक चीज याद रखनी है, मतलब एक अलग, मतलब गैलरी में ना फाइल का ऑप्शन आता है, फोल्डर का नाम, उसमें आप अलग से एक नाम रखोगे। ऐसे 20 तगड़ी स्टोरी बनाओगे। फर्स्ट 10 जो रहेंगे वो टीम अर्निंग की रहेगी। फर्स्ट 10 जो रहेंगे वो चाहे आपकी टीम से हो या ना हो, बट कंपनी में ना बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अच्छी इनकम जनरेट किया है एक एक दिन के अंदर, है ना, एक एक दिन के अंदर बहुत तगड़ी लेवल को ग्रोथ किया है। तो आप उनकी 10 स्टोरी बना लो, उनकी 10 स्टोरी बना लो। ठीक है, एंड अपने पास सेव रखो। उसके बाद 10 फीडबैक बना लो कंपनी में, जिनको फीडबैक, चाहे मुझे किसी ने फीडबैक दिया है या किसी और पर्सन को किसी ने फीडबैक दिया है, तो उसको एडिट कर लो, थोड़ा सा बना लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड अपने स्टेटस, मतलब कि यहाँ पे आप एक चीज सीख सकते हो मोहम्मद अब्दुल्ला भाई से, जिसने ये बहुत तगड़ी लेवल में सीखा है ना। तो मतलब कि एक चीज करो कि उनको कॉपी करो। ठीक है, मतलब 10 स्टोरीज बनाओ, टीम अर्निंग के 10 फीडबैक के बनाओ। ठीक है, जैसे आप ये बनाओगे ना, उसके बाद एक एक करके अपने स्टेटस पे रखो। जब लोग, जितना लोग आपका फीडबैक देखेंगे ना, जितने लोग आपकी टीम अर्निंग देखेंगे ना, उतने वो इंप्रेस होते हैं, उतने वो इंप्रेस होते हैं। लिटरली बताओ, इससे मुझे खुद बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को भी मिलेंगे। मैं आप लोगों को वही चीज बोलता हूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिले, जिससे टॉप लीडर्स को रिजल्ट मिले, जिससे आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेंगे। वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और आपने देखो कि जितनी भी मेरी मतलब मीटिंग होती है ना, वो डायरेक्ट ऐसी ही होती है, पीडीएफ नहीं होती है। ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ कि जो मुझे खुद, मतलब जिससे मुझे खुद रिजल्ट मिला है जिस पॉइंट के थ्रू, मैं आपको लोगों को वही पॉइंट देना चाहता हूँ, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है आप सभी लोगों के लिए। तो आपने ये काम कर लिया, अभी अपनी डायरी पे लिखो, या जिस पे भी आप नोट डाउन कर रहे हो, 20 ऐसे स्टोरी बनाने हैं जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जिसमें टीम अर्निंग भी होगी 10, एंड फीडबैक भी 10 होंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो फिर उसके बाद आपको एक एक करके स्टेटस रखना है। अब जो हमने ब्रॉडकास्ट की बात की,
ब्रॉडकास्टिंग में आपको डेली बेस पे क्या करना है, डेली बेस पे नहीं, मतलब कि हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में आप 3 बार ले सकते हो, लाइक कि मंडे आप ले सकते हो, उसके बाद जो है नेक्स्ट थर्सडे आप ले सकते हो, उसके बाद संडे ले सकते हो, ठीक है, या संडे से पहले सैटरडे को ले सकते हो या फ्राइडे को ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, मतलब एक वीक को डिवाइड कर देना 3 डेज में, फिर जो 3 डेज आपको बेस्ट लगते हैं उन्हीं में आपको ब्रॉडकास्ट करना है। ब्रॉडकास्ट में क्या करना है, पहले जो मैंने अभी ऑडियो नोट बोली ना आप लोगों को, वो ऑडियो नोट शेयर करनी है, उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद आपको अपनी पहली टीम अर्निंग शेयर करनी है, ठीक है, जैसे आपने टीम अर्निंग शेयर की उसके बाद आपको अगेन से एक फीडबैक शेयर करना है, एंड लास्ट में रिजल्ट्स को ही दिखा देना है, ठीक है, लाइक खुद की कोई अचीवमेंट हो या मोटिवेशन वीडियो वो आपको शेयर करना है। अगर आप ये पांचों चीज करते हो जो मैंने बताया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। समझ आएगा ये सब? बस इतना ही होता है फॉलो अप, बस इतना ही होता है फॉलो। एंड लास्ट वन थिंग, कभी भी हमको ये नहीं सोचना है, कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि मुझे लीड ज्वाइन करे, उसको मेरा कमीशन है, बस खत्म, ये कभी भी नहीं सोचना है। एक स्किल आप सीख सकते हो, एक स्किल